हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो पहले हम समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्वेश्चन बोल रहा है सम मतलब होता है प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो हमें नंबर्स दिए हुए हैं x और 4, इनका सम कितना है? 9। यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 9। तो इजी है, क्या लिखना है? द सम ऑफ नंबर्स x, तो हमने लिखा x एंड 4, यानी x और 4 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो हमने लगा दिया प्लस 4 इज 9। कितना आएगा? 9। तो यानी कि इक्वल्स टू 9, यानी कि x और 4 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर तो इक्वल के दूसरी साइड ही लिखते हैं ना, तो हमने लिख दिया इक्वल और ये 9। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन। अब समझिए इसका सेकंड पार्ट। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8 इज, यानी कि ये तो क्या है? हमारा फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब होता है कि इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस किया है। 2 को सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम y, यानी कि y में से। तो फ्रॉम अगर जहां भी आ जाता है ना, तो उस फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर है ना, उसको आपको पहले लिखना है और बाद ये इस वाले नंबर को आपको बाद में लिखना है। मतलब फ्रॉम के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल होगा ना, आप उसको पहले लिखेंगे। आपको इतना याद रखना है, फ्रॉम के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल होगा आपको उसको आगे लिखना है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को लेस करेंगे या लेस किया तो कितना आया? 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो y लिखा, इसमें से कितना लेस करा है? 2। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 8। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर हुआ ना, इज 8 लिखा है, यानी कि ये तो आंसर है। तो आंसर तो हम इक्वल लगा के लिखते हैं, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो हमने 10 टाइम a को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया? 70। 10 टाइम्स a इज 70, यानी 70 तो हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। की ये तो हमारा क्या है? आंसर। और 10 टाइम्स है, तो यानी कि 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई a से। तो 10 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू 70। अब देखो 10 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10a इक्वल्स टू 70। जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई का साइन शो करें, आप सीधा सीधा भी इसको 10a लिख सकते हैं। ठीक है। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। अब इसने हमें क्या बोला है? द नंबर b, एक नंबर है b, उसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। डिवाइडेड बाय 5, तो b है नंबर, इसको डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड को कैसे शो करते हैं? अपॉन में, यानी कि नीचे लिख के। तो डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। द नंबर b डिवाइडेड बाय मतलब किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो ये 5 कहाँ आएगा? नीचे। तो b अपॉन में 5 ये होता है डिवाइड का साइन। ठीक है, आप डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं 5 को। गिव्स 6, यानी कि कितना देगा ये हमें आंसर जब हम इसे सॉल्व करेंगे? तो 6। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आंसर तो हम लिखते हैं इक्वल की दूसरी साइड, और ये हमारी क्या हो गई? पूरी कंप्लीट इक्वेशन। द नंबर b, ये आ गया b डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड को हम कैसे नीचे लिख के शो करते हैं? तो बाय 5 इक्वल्स टू गिव्स, कितना आंसर मिलेगा हमें? 6। तो आंसर हमने लिख दिया 6। अब देखते हैं इसको। 3/4 ऑफ t इज 15 इज 15, यानी ये 15 तो हमारा हो गया आंसर। और 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t का मतलब है 3/4 कैसे लिखते हैं? 3 अपॉन में 4, ये हमारा 3/4 होता है। ठीक है, 3/4 1/4, इसमें हम क्या करते हैं? अपॉन में लिख देते हैं। 3 ऊपर आ गया, ये जो 4th है ये 4 नीचे आ जाएगा। ऑफ t यानी कि मल्टीप्लाई में t, इस ऑफ t का मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई। 3/4 1/4, और अगर इस तरीके से आपको बोला जाता है तो वो किस में लिखते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई में ही लिखते हैं। ठीक है, तो 3/4 ऑफ t है। अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 t इज इक्वल्स टू 15। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बिना मल्टीप्लाई के साइन के लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो 7 टाइम्स, टाइम्स मैंने बताया था टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स m यानी 7 मल्टीप्लाई m प्लस 7 गेट्स यू 77। गेट्स यू का मतलब होता है कि आपको कितना आंसर मिलेगा, 77। क्वेश्चन में जैसा बोला था हमने बिल्कुल वैसे किया, 7 टाइम्स यानी कि 7 मल्टीप्लाई m प्लस 7 गेट्स यू मतलब कितना आंसर मिलेगा, 77। अब हम इसे सॉल्व भी करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन आप शो नहीं करेंगे, तो 7 और को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो वो क्या हो जाएगा 7m प्लस का प्लस 7 का 7 इक्वल्स में 77। ये हो गई आपकी इक्वेशन कंप्लीट। अब देखो ये फिर से आ गया 1/4 है, अभी जो था वो 3/4 था। मैंने आपको बताया था 3/4 1/4 आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में होता है, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया था। ऐसे यहाँ पे 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 कैसे लिखते हैं, 1 आ जाएगा ऊपर, 4 यानी 4 नीचे, ऑफ अ नंबर x, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x यानी कि 1/4। अब 1/4 है कि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है, ऑफ अ नंबर x, तो ये x आ गया इधर, ठीक है। 1/4 था, हमने लिख दिया 1/4 ऑफ अ नंबर x, इस x का 1/4 बोला है तो हम क्या लगा देंगे बीच में, मल्टीप्लाई, हमने लगा दिया मल्टीप्लाई x माइनस 4 गिव्स 4 यानी कि कितना मिलेगा हमें आंसर, 4। अब सॉल्व करते हैं, फिर से बता रही हूँ 3/4 1/4 आ जाए तो आप मल्टीप्लाई में उस नंबर को लिखेंगे, उसके आगे जो भी नंबर होगा, जैसे 3/4 ऑफ t था तो t को मल्टीप्लाई में लिख दिया, 1/4 ऑफ अ नंबर x है तो उस नंबर जो x है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 1 को x से करेंगे तो x/4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4x माइनस का 4 इक्वल में 4, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अगर आप इसे सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। का नेक्स्ट पार्ट है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। क्या बोल रहा है वो, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, यानी कि अगर हम 6 को कितने में से निकाल लेते हैं, टेक अवे मतलब निकाल लेना, तो फ्रॉम 6 टाइम्स y, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब मैंने बताया था कि फ्रॉम के साथ जो भी नंबर होगा वो आगे आ जाएगा और फ्रॉम से पहले जो नंबर होगा वो पीछे आ जाएगा, ऐसे ही बताया था। तो देखो 6 को निकालना है यानी कि माइनस करना है, टेक अवे मतलब माइनस करना, टेक अवे मतलब निकाल लेना, माइनस कर देना। तो देखो 6 को तो माइनस करना है, इतना हमें समझ आ गया, -6 करना है, किसमें से, फ्रॉम 6 टाइम्स y, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय y, यू गेट क्या मिलेगा हमको, मिलेगा मतलब हमारा आंसर मिलेगा तो इक्वल में 60, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें, 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6y माइनस का 6 इक्वल्स टू 60। आंसर क्या किया हमने, इफ यू टेक अवे यानी कि माइनस कर देना, कितना 6 फ्रॉम कितने में से, 6 टाइम्स y यानी कि 6 मल्टीप्लाई y यू गेट 60। ये कर दी हमने इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है, इफ यू ऐड मतलब आपको पता है प्लस करना 3, इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 आ गया, मैंने बताया था 1/3 यानी ये 1 तो ऊपर, थर्ड को 3 को बोलते हैं थर्ड, 3 नीचे आ गया, 1/3 ऐसे ही लिखते हैं, ऑफ z, आपको मैंने पहले ही बताया था 1/3 1/4 3/4 2/4 जो भी है, अगर वो आ जाए तो उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा आप उसको उसके साथ लगा देंगे, तो 1/3 हमने लिखा 1/3 ऑफ z, आप डायरेक्टली इसके साथ लगा दो z, यू गेट। अब हमें ऐड कितना करना है इसमें, ऐड 3, यू गेट 30, क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 30। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो आगे, 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। दूसरी बात 1/3 ऑफ z है, मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लाई में ही होता है, तो z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z अपॉन में ये 3 है तो 3 प्लस 3 इक्वल में 30। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन, ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।